अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच फिर जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमास ने इजराइल पे 5000 रॉकेट से फ़िलिस्तीन पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने हमास का खात्मा करने की ठानी है। दोनों देशों के बीच साल 2021 से ही युद्ध चला था। लेकिन क्या आपको पता है कि बार बार दोनों देशों के बीच लड़ाई क्यों होती है? इन दोनों देशों के बीच पहले से जंग क्यों हो रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी। अल-अक्सा मस्जिद ये मात्र 35 एकड़ का जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसे लेकर यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अल-अक्सा मस्जिद यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्मों के लिए बड़ी खास मानी जाती है। एक के लिए धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, तो दूसरे के लिए अल्लाह से जुड़ने के लिए एकमात्र रास्ता। और बात करें तीसरे की, तो सबसे पवित्र माने जाने वाली जगहों में से यह एक है, यरूशलेम। दुनिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है यरूशलेम। यहाँ पर यहूदी लोगों की मौजूदगी ज़्यादा है, ये करीब 61% और इस्लाम को मानने वाले यहाँ पर 38% हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यरूशलेम का मुद्दा जभी से विवाद में है, जब से इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। जब से यह मुद्दा विश्व की शांति और स्थिरता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों जहां एक और यरूशलेम में यहूदी मस्जिद को एक हर हबायत कहते हैं, तो मुस्लिम हरमल शरीफ कहते हैं। यहूदी मानते हैं इसी जगह में वो मिट्टी सजोई गई थी जिससे आदम को बनाया गया था। यही इनके लिए लड़ाई की वजह है। बताते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यरूशलेम में पहला और 352 ईस्वी में दूसरा स्तर बनवाया था। मुसलमान और ईसाई सदियों तक लड़ते रहे। मुस्लिमों ने यरूशलेम को जीत लिया। जीतने के बाद उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए तर्ज बनवाया। इससे पहले नज़र डालें तो 702 ईस्वी में मुस्लिमों ने मस्जिद अल-अक्सा का निर्माण कराया। तब से ही मस्जिद अल-अक्सा यरूशलेम यहूदी और मुस्लिमों के जंग का मुद्दा बनी हुई है। फिर आया साल 1948 और एक देश बना इजराइल, उसी जमीन पर जहां फिलिस्तीन का देश था। फिलिस्तीनियों का कहना है कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। यहूदियों का कहना था कि सदियों से यह जमीन हमारी थी और अब हमें यह हमारी जमीन वापस चाहिए। सदियों तक मस्जिद में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित रहा, गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित रहा। इसी तरह इस मुद्दे को सदियां बीत गई हैं। ये विवाद अब भी जारी है, न जाने ये कब रुकेगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द यह लड़ाई रुक जाए। अभी के लिए इतना ही। आगे के हालात जानने के लिए हमारे चैनल सदफ नूर से जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखिए।